हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से जो ग्रेजुएशन का जो वोकेशनल कोर्स है जिसमें बीबीए, बीसीए, बायोटेक्नोलॉजी जैसे जो सारे कोर्सेस हैं, सारे कोर्सेस में एडमिशन के लिए लिस्ट बाय लिस्ट एडमिशन हो रहा है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया, फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग एडमिशन हुआ और फाइनली कल सेकंड मेरिट लिस्ट आया था और सेकंड मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आज से एडमिशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट है। एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, कट ऑफ थर्ड लिस्ट का क्या होगा, थर्ड लिस्ट आएगा या नहीं आएगा, या डायरेक्ट स्पॉट आएगा, सीट बच रहा है या नहीं बच रहा है, ये सारे तमाम अपडेट पे हम लोग बात करने वाले हैं। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के सारे इन्फॉर्मेटिव अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे। अभी मैं फिलहाल हूँ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पे और इस एडमिशन पोर्टल पे देख सकते हैं दिखा रहा है यूजी वोकेशनल मेरिट लिस्ट 2 हैज बीन रिलीज्ड एंड ऑफर लेटर अवेलेबल इन कैंडिडेट सेक्शन। ठीक है, मतलब सेकंड मेरिट लिस्ट आ चुका है। तो जो भी सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद से सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे थे वो सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए क्या कर सकते हैं, वो सेकंड मेरिट लिस्ट को चेक कर सकते हैं। चेक करने का प्रोसीजर क्या है, बहुत आसान है। अभी फिलहाल मैं आपको कट ऑफ लिस्ट के बारे में बात करूंगा कि क्या कट ऑफ लिस्ट घटा है, क्या कट ऑफ लिस्ट में लेस देन हुआ, आप देख सकते हैं। मैं बात करूं सबसे टॉप कॉलेज के बारे में, मान लेते हैं एएन कॉलेज के बारे में। तो एएन कॉलेज में बीबीए का कट ऑफ क्या है, 73 है। इसके बाद BC1 यहाँ देख सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जिस कैटेगरी में आपको नील दिख रहा है NIL, इसका मतलब उस कैटेगरी में सीट खत्म हो चुका है, तो इसलिए उसका कट ऑफ से कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कहने का मतलब बीबीए का सीट UR में है, UR के फीमेल में है, लेकिन BC1 में सीट खत्म हो चुका है, BC1 के फीमेल में सीट खत्म हो चुका है। तो अगर आप BC1 कैटेगरी से हैं तो समझ लीजिए अब एएन कॉलेज में सीट नहीं है, तो आपको स्पॉट में भी इंतजार करने से कोई फायदा नहीं है। उसी तरीके से BC2 में सीट था तो देखिए इसका कट ऑफ आया, BC2 फीमेल में भी सीट था तो कट ऑफ आया। SC में सीट खत्म है, SC के फीमेल में खत्म है, ST में खत्म है, ST के फीमेल में खत्म है। तो ये जो नील का मतलब है, इसका मतलब होता है कि इस कैटेगरी का कट ऑफ बनाने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें सीट क्या है, खत्म है। उसी तरीके से मान लेते हैं फॉर सपोज कॉलेज ऑफ कॉमर्स के बारे में। कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मान लेते हैं बीबीए का, तो बीबीए का सीट देख सकते हैं। BCA का देखिए 74.20। यहाँ देखिए BC1 का जो फीमेल है इसमें सीट क्या है, खत्म है। यानी BC1 की अगर आप लड़की है तो इसमें सीट खत्म हो चुका है, तो इसलिए आपका नाम नहीं आया। तो सेकंड मेरिट लिस्ट में भी हो सकता है बहुतों का नाम नहीं आया होगा, तो इसका कारण क्या हो सकता है कि आपका कैटेगरी में सीट खत्म हो गया होगा, या हो सकता है कि आपका कट ऑफ मैच नहीं किया होगा। ये सारे सिचुएशन हो सकते हैं जिसके कारण से आपका नाम नहीं आया। खैर चलिए, आपका नाम नहीं क्यों आया होगा इसका रीजन तो मैंने आपको बता दिया। अब आगे बताते हैं जिनका नाम आया है उनको एडमिशन लेना क्या है, लेना कैसे है और इसका प्रोसीजर क्या है। अब इसको लेकर के हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। तो देखिएगा, इसमें से एडमिशन प्रोसीजर को लेकर के मैं मेनली अब आपसे डिस्कस करने वाला हूं। चलिए बात कर रहे हैं एडमिशन प्रोसेस को लेकर के कि क्या एडमिशन का प्रोसेस रहेगा। तो लेट अस डिस्कस अबाउट एडमिशन प्रोसेस। जिनका भी सेकंड लिस्ट में नाम आया है उनको करना क्या है, ठीक है। सेकंड लिस्ट में आपका नाम आया है या नहीं आया, पहले कंफर्म कैसे करना है। तो कंफर्म करने का प्रोसीजर क्या है कि आपको जो लॉगिन वाला सेक्शन है, इस लॉगिन वाला सेक्शन में जाकर के आपको अपना आईडी और पासवर्ड डालना है और आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपको लॉगिन कर जाना है और लॉगिन करके बाद देखना है अपना मेरिट स्टेटस कि कौन सा कॉलेज आपका सिलेक्शन हुआ है। तो मेरिट स्टेटस देखने से आपको पता चल जाता है। मेरिट स्टेटस कैसे देखना है, ये भी बहुत आसान है। इसके लिए करना क्या है, सिंपल सा, जो एडमिशन पोर्टल है इस एडमिशन पोर्टल पे आना है। आने के बाद जो एप्लीकेंट लॉगिन है, एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद में जो अपना आईडी पासवर्ड है, इस आईडी पासवर्ड को क्या कीजिए, यहाँ पे डालिए। तो सिंपल है, आईडी पासवर्ड को डालिएगा, वहां पे लॉगिन कीजिएगा और मेरिट स्टेटस देख लीजिएगा कौन सा कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, बात अब कर रहे हैं एडमिशन प्रोसेस। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जिस भी कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ है, चाहे वो एएन कॉलेज हो, कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो, टीपीएस हो या बीडी हो, जिस भी कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है उस कॉलेज का जो एडमिशन प्रोसेस है वो क्या होता है, ऑनलाइन होता है। मतलब सबसे पहले क्या करना है, ऑनलाइन एडमिशन ले लेना है और ऑनलाइन एडमिशन लेने के बाद जो एडमिशन का जो पैसा है इसको भी ऑनलाइन पे कर देना है। ये सारा प्रोसेस कहाँ होगा, तो जिस कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ है उस कॉलेज की वेबसाइट पे। जैसे अगर आपका सिलेक्शन कॉलेज ऑफ कॉमर्स में बीसीए के लिए हुआ है तो कॉलेज ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट पर जाना है, पूरा एडमिशन का प्रोसेस यानी पूरा एडमिशन का फॉर्म भरना है, एडमिशन का पैसा जमा करना है। और जैसे ही आप एडमिशन का फॉर्म भरिएगा तो उसका प्रिंट आउट निकलेगा, तो इसको हम लोग कहते हैं एडमिशन का रिसिप्ट। पैसा जमा कीजिएगा उसका भी रिसिप्ट निकलेगा, तो इसको कहेंगे एडमिशन का फी रिसिप्ट। इसके बाद सारा पेपर को लेकर के क्या करना है, कॉलेज में जाकर के जमा करना है।
कहीं कहीं कॉलेज में जब पूरा एडमिशन खत्म हो जाएगा तब पेपर वेरिफिकेशन होगा, और कहीं कहीं एडमिशन लेने के बाद तुरंत हो रहा है। तो एक बार आप कॉलेज से कांटेक्ट करके पता कर ले कि जो एडमिशन का जो पूरा जो डॉक्यूमेंट है, ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम है वो कब होगा वहां पर। जैसे एएन कॉलेज में जब पूरा एडमिशन खत्म हो जाएगा, फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, स्पॉट राउंड, तब जाकर के वहां पे वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो एक बार इसे कॉलेज लेवल से कंफर्म कर ले। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा सीट स्टेटस में आपको दिखाना चाहता हूं कि सीट का क्या स्टेटस अभी चल रहा है, और इसके बाद कुछ चीजों पे हम लोग वहां से डिस्कस करेंगे। सो देखिएगा, मैं आया हूं फिर से पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल वाले पेज पे, और इस पेज पे आने के बाद मैं चलता हूं थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं हम लोग सीट स्टेटस के बारे में। सीट अवेलेबिलिटी के बारे में बात करें, जो टॉप डिमांडिंग पेपर इस बार का है वो क्या है, बीसीए है। और अगर टॉप कॉलेज के बारे में बात करें, लाइक मैं बात करता हूँ एएन कॉलेज में बीसीए का सीट थोड़ा सा देखते हैं। तो बीसीए मैंने सेलेक्ट किया, सब्जेक्ट में यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन मैंने चूज कर लिया, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट मैंने पटना रखा और 100 वाले बटन पे क्लिक किया। जैसे ही 100 वाले बटन पे क्लिक किया, जो तमाम सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे बीसीए के कोर्सेज चलते हैं, सीट देख सकते हैं। 120 सीट था एएन कॉलेज में, और सेकंड लिस्ट के लिए मात्र बचा 16 सीट, और ये 16 सीट भी 16 बच्चों को मिल चुका होगा। तो थर्ड लिस्ट के लिए कह सकते हैं कि अगर वो 16 बच्चों को सीट मिला है और अगर वो एडमिशन नहीं लेते हैं तो फिर वो वैकेंट होगा नेक्स्ट लिस्ट के लिए, यानी थर्ड लिस्ट के लिए। अगर प्रोबेबिलिटीज के बारे में बात की जाए तो एक कॉलेज से डिसाइड नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं एएन कॉलेज में सीट कम है, बाकी के कॉलेज में तो सीट देखिए यहाँ पे सीट है 93 सीट वैकेंट है जेडी वुमेन्स कॉलेज पटना में। तो जहां जहां सीट वैकेंट है उसके लिए लिस्ट आएगा, तो थर्ड लिस्ट भी आएगा। ये आप सिक्योर रहिए, थर्ड मेरिट लिस्ट भी आने वाला है। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे बच्चे जब फॉर्म अप्लाई किए थे तो वो टॉप कॉलेज का ही सिलेक्शन किए थे, जबकि उनका परसेंटेज कम है। जैसे मान लेते हैं कि आपने फॉर्म अप्लाई करने के टाइम में 2 ही कॉलेज डाला, एएन कॉलेज और कॉलेज ऑफ कॉमर्स, और आपका परसेंटेज कम है, तो एएन कॉलेज में तो सीट खत्म हो जाएगा सेकंड लिस्ट के बाद से, यानी इस लिस्ट के बाद से एएन कॉलेज, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, टॉप कॉलेज में सीट खत्म। तो थर्ड लिस्ट होगा, उसमें भी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि जो आप कॉलेज का सिलेक्शन किए वहां तो सीट ही नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं जो मेरिट लिस्ट है उसमें नीले लिखा हुआ है, मतलब उसमें सीट नहीं बच रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको मौका मिलेगा थर्ड लिस्ट के बाद एक बार फॉर्म को एडिट करने का मौका मिलेगा। तो जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं इस चीज का ध्यान रखेंगे कि थर्ड लिस्ट के बाद में एक बार फॉर्म एडिट करने का मौका मिलेगा, कॉलेज बदलने का मौका मिलेगा, कोर्स बदलने का मौका मिलेगा। तो जिसमें सीट वैकेंट रहे उसमें आप क्या कीजिएगा, चेंज जरूर कीजिएगा, ताकि आपका एडमिशन हो सके और आपका साल बर्बाद नहीं जा सके। ठीक है। और कट ऑफ जो है इस बार का कट ऑफ हाई न रहने के बावजूद भी, ज्यादा तो हाई नहीं है लेकिन फिर भी आया, लगभग 80% से कट ऑफ स्टार्ट हुआ था। लेकिन इसके बावजूद प्रॉब्लम क्या हुआ कि टॉप कॉलेज का डिमांड ज्यादा था, टॉप कॉलेज फर्स्ट लिस्ट में ही लगभग फुल फिल हो गया। तो बाकी जो कॉलेज है उसमें सीट बच रहा है, और आप इसे देख भी रहे, लगभग कमोबेश यही स्थिति लगभग सारे कॉलेजेस जो टॉप कॉलेजेस है इसकी है, चाहे वो एएन हो, कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो। और एक चीज का भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये भी सिचुएशन होता है कि टॉप कॉलेज में जो पेपर आप चाह रहे हैं उसमें सीट नहीं है, लेकिन दूसरे पेपर में होता है। जैसे फॉर सपोज मान लेते हैं कि आपका डिमांड था बीसीए के लिए एएन कॉलेज में, तो बीसीए में अगर सीट नहीं है तो उसका विकल्प क्या है, बीएससी आईटी, बैचलर साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके से विकल्प पर भी ध्यान दीजिएगा। अगर आपका डिमांड है कि हम टॉप कॉलेज में ही एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप सब्जेक्ट को चेंज कर लीजिएगा जिसमें सीट बचे उसमें। तो ये सारी चीजें, यानी थर्ड लिस्ट के बाद एक बार फॉर्म को एडिट करने का मौका, थर्ड लिस्ट भी आएगा ये भी कंफर्म है, थर्ड लिस्ट के बाद एडिट करने का भी मौका मिलेगा ये भी कंफर्म है, और थर्ड लिस्ट के बाद भी एडमिशन प्रोसेस होता है। वो एडमिशन प्रोसेस स्पॉट एडमिशन प्रोसेस कहलाता है, जिसमें प्रोसेस लगभग ऑफलाइन होता है, मतलब सारा पेपर ले जाकर के जमा करते हैं। लेकिन अब किस कॉलेज में जमा करते हैं, किस सब्जेक्ट के लिए जमा करते हैं, ये स्टूडेंट को पहले ही कहा जाता है कि आप सीट चेक कर लीजिए। तो आपसे भी गुजारिश होगी लगातार सीट चेक करते रहिएगा कि किस कॉलेज में क्या सीट है, किस सब्जेक्ट में क्या सीट है। और ये जो सीट चेक करने वाला लिंक है, ये लिंक मैं डायरेक्टली आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे भी दूंगा। बाकी जो एडमिशन लेना है सेकंड मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग, आप जान रहे हैं कि एडमिशन लेने का लास्ट डेट क्या है सेकंड मेरिट लिस्ट वालों के लिए। तो सेकंड मेरिट लिस्ट जो आया है ये कायदे से आया है, आपका 26 अगस्त को सेकंड मेरिट लिस्ट आया है, और सेकंड मेरिट लिस्ट आने के बाद में जो एडमिशन का जो लास्ट डेट है मौका दिया गया है वो 29 अगस्त तक है। ठीक है, 25 अगस्त को मेरिट लिस्ट आना था लेकिन आया नहीं देर रात, 26 अगस्त यानी कल के सुबह में मेरिट लिस्ट आया था। लास्ट डेट है 29 अगस्त तक, तो ध्यान रखिएगा 29 अगस्त तक हर हालत में एडमिशन ले लीजिएगा, क्योंकि फिर 30 अगस्त को थर्ड मेरिट लिस्ट आ जाएगा और इसके बाद 4 सितंबर तक एडमिशन होगा, इसके बाद क्लास स्टार्ट हो जाएगा। और नीचे इसी नोटिस में मेंशन था एक बात कि अगर सीट बचता है तो फिर आपका फर्दर जो एडमिशन प्रोसेस है जिसको हम लोग स्पॉट एडमिशन प्रोसेस करते हैं वो भी आपका क्या होगा, स्टार्ट होगा।
तो ये जो वोकेशनल कोर्स है इसके एडमिशन को लेकर के जो भी सारा तमाम अपडेट था, अपडेट मैंने शेयर किया। बाकी अगर आपको किसी भी कॉलेज में किसी भी सब्जेक्ट में आपको एडमिशन न रहे तो आप क्या कर सकते हैं, हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और कांटेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर हमारा है 9065179925 पे। और आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। जिस भी जरिए से आपको कांटेक्ट करना रहे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और एडमिशंस के रिगार्डिंग जो भी आपको हेल्प चाहिए क्या कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। या फिर आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन करवाना हो तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। फिलहाल मैं इस वीडियो को इन करता हूँ। सो मच, थैंक यू।